हेलो भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है भाई हमारी 3 साल पुरानी या फिर 4 साल ही रख लो भाई, से 4 साल पुरानी एक्सेस 125। और ये है भाई 2024 मॉडल की होंडा एक्टिवा 125, जिसमें कि ये पुराना वाला एनालॉग मीटर आता होगा, आप इससे पहचान सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भाई हम करने वाले हैं भाई इनका डिटेल्ड कंपैरिजन, कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इसको एक्टिवा बनाती है और इसे एक्सेस बनाती है। मेरे कहने का मतलब है भाई कि क्यों लोग एक्टिवा की तरफ जाते हैं, या फिर क्यों जो मतलब एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ लोग है भाई वो एक्सेस की तरफ जाते हैं एक्टिवा को स्किप करते हुए। बोल तो भाई जबकि इसमें आता है 10.7 Nm का टॉर्क और इसमें आता है 10.2 Nm का टॉर्क, तो इतना बड़ा अगर डिफरेंस आता है इसमें, फिर भी लोग एक्टिवा एक्सेस की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं भाई धीरे धीरे। अगर सबसे पहले डिटेल्ड वॉक अराउंड की बात करें तो कुछ ऐसा सा आता है। ये देखो भाई, फ्रंट में कुछ ऐसी लगती हैं दोनों, जिसमें कि आपको एक्टिवा थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि सी लगेगी। ऑल्दो ये एक्सेस में देखें भाई तो ये स्टार्टिंग में तो बिना एक्सेसरी के काफ़ी बच्ची पतली सी लगती है, बट एक्सेसरी लगने के बाद थोड़ी बढ़िया लगती है भाई। ये देखो कुछ फ्रंट में कुछ ऐसा मिल जाता है भाई, इसकी लुक्स में आपको फ्रंट में मिल जाता है सुजुकी का बैज, जबकि यहाँ भाई होंडा देती है छोटा सा फालतू सा स्टिकर। ये तो चलो कंपेरिजन तो स्टिकर वीकर का तो क्या ही है ना, बट मेनली अगर हम बात करें भाई लुक्स एंड फीचर्स की, तो वही मेन आती है बात, जिसकी वजह से काफ़ी लोग एक्सेस पे शिफ्ट हो रहे हैं एक्टिवा को स्किप करते हुए। सबसे मेन बात भाई, एक्टिवा में जो बड़ा चेंज हुआ है ना भाई आज के टाइम पर 2026 की अगर हम बात करें, 2025 में हो गया था भाई, वो हुआ था भाई यहाँ आ गया डिजिटल मीटर, जो कि भाई TFT वेरिएंट इन्होंने लॉन्च कर दिया इसका, क्योंकि एक्सेस में भी अभी लॉन्च किया मतलब 2025 में ही, तो उसको देखते हुए कंपनीज करती रहती हैं। बट भाई ये जो TFT वेरिएंट इन्होंने लॉन्च करा भाई इसका, उसकी स्क्रीन इतनी बेकार लगती है। अब देखो भाई, इसमें लगता है थोड़ा मतलब भरा भरा सा लगता है, इसकी मतलब वैसा सा बन रखा है, मतलब एक नैरेटिव सा सेट है कि एक्टिवा मतलब रिलायबिलिटी, और उसमें मतलब भारी भारीपन हो थोड़ा, और मतलब अच्छी सी फिनिशिंग हो, मतलब एक्टिवा को वैसे ही माना जाता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट वो जो उन्होंने वेरिएंट लॉन्च करा ना भाई TFT डिस्प्ले, भाई वो इतना भद्दा लगता है, ऐसा लगता है उसे दबा दिया भाई यहाँ से पूरा सा, और वो साइड से अगर आप देखते हो भाई इसमें तो फुला फुला लगेगा, बट उसमें लुक वाइज काफ़ी बेदा मतलब काफ़ी भद्दा सा लगता है। इसलिए जो यूथ मतलब एक्टिवा की तरफ जाते थे भाई, वो भी अब कम हो गए, सिर्फ एक रीज़न की वजह से। जबकि एक्सेस की बात करें भाई, तो इसके नए वाले वेरिएंट्स में TFT डिस्प्ले वाला जो है वो कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी अच्छा बैठ जाता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट में बैठ जाता है इसके जो डैशबोर्ड वगैरह है इसकी लुक से। तो वही है भाई, इसीलिए लोग ज़्यादातर इसकी तरफ जा रहे हैं इसको स्किप करते हुए। तो काफ़ी कुछ रीज़न है भाई, जैसे कि ये भी हो गया, इसकी ब्रेक्स देख लो भाई, ये मेरे ख्याल से क्या भाई 2024 मॉडल है, तो 2024 मॉडल में भी भाई ये हेलोजन देते थे, और 2026 तक भाई आज की डेट में भी सेम सी लुक्स आ रही हैं पीछे। जबकि अगर यहाँ की बात करें भाई, ये 2022 का मॉडल है, ऑल्दो इसमें हेलोजन है, बट अब आने वाले टाइम के मतलब अभी जो लॉन्च हुई थी नई वाली, जो इन्होंने पूरी चेसीज वगैरह चेंज कर दी, उसमें भाई इन लोगों ने दिए थे भाई हमें LED मतलब टेल लैंप्स। अभी तो रिफ्लेक्टर बेस्ड है नॉर्मल, तो वैसे ये 2022 वाली है। तो भाई ये चीज़ें मतलब हम कौन नहीं चाहता भाई कि आपकी स्कूटी है, मतलब अगर इतना पैसा आप 1.15 तक खर्चते हो भाई, तो आपको भी मतलब रिफ्लेक्टर बेस ना मिलते हो LED प्रोवाइड किए जाए कंपनी के थ्रू। बट ये भाई होंडा इतनी बेशर्म है ना भाई, आज की डेट में भी यही देती है। और तो यहाँ इन्होंने मतलब टाइप C मतलब करके कुछ चार्जर तो दे दिया भाई, बट वो भी मेरे ख्याल से इम्प्रैक्टिकल सही है, क्योंकि स्कूटी में उतना यूज़ नहीं होता, और मेनली यूज़ होता है तो मतलब काफ़ी कम सा यूज़ होता है। और ये कुछ इसका आगे से फिलिंग कैप खुलती है, जो कि यहाँ से आप इसका पेट्रोल भरा सकते हो। बट देखो क्वालिटी इसकी, इसीलिए एक्सेस मात खा जाती है भाई। अभी तो ये भी नहीं हिल रहा है इसका, वरना ये भी काफ़ी हिलती रहती है। ये मेरे मतलब व्यूज़ है भाई, पर्सनल व्यूज़ है एक्टिवा के बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली मतलब 3-4 साल से एक्सेस ऑन कर रहा हूँ। मेरा मतलब क्या मतलब वो था कि मैंने क्यों एक्टिवा नहीं चुनी, वो यही कुछ रीज़न थे भाई। उस टाइम पे मुझे एक्टिवा की सबसे बढ़िया चीज़ एक लगती थी भाई, जो कि था भाई इसका साइलेंट स्टार्ट। जैसे कि अगर हम यहाँ से ऑन करें भाई से, और इसे ये देखो आराम से स्टार्ट हो जाती है भाई। जबकि अगर एक्सेस की बात करें भाई, तो इसमें काफ़ी खींची होती थी उस टाइम पर, जो कि अभी भी होती है। और सेल्फ में भाई जिनके पास एक्सेस होगी ना भाई, ये पुरानी वाली वेरिएंट की अगर बात करें, तो उनको पता होगा कि एक्सेस में सेल्फ की कितनी बड़ी दिक्कत आती है। अब ये तो मतलब ऑन ऑफ वाला किल स्विच है नहीं भाई, ये i3s टेक्नोलॉजी है, अपने आप ही बंद ऑन ऑफ हो जाती है, तो आपको चाबी से ही ऑफ करनी पड़ती है। और बाकी एग्जॉस्ट सुनाए भाई, इसका तो कुछ ऐसा सा आता है, सुना दे। ये देखो भाई, तो ऐसी कुछ साउंड आती है इसकी, जो कि मतलब काफ़ी ऐसे सब्जेक्टिव सी है, काफ़ी लोगों को आती है पसंद या फिर नहीं। मुझे मतलब पर्सनली इसकी फ्रंट से एक चीज़ काफ़ी पसंद आती है, जो कि इसकी DRLs आते हैं भाई, जलाना एक बार। ये देखो भाई, ये चीज़ भाई एक्सेस में पहले आया करती है, मतलब इस वाले वेरिएंट में, बट इसके बाद जो लॉन्च हुआ है ना भाई एक्सेस में, उनमें भाई यहाँ बीच में बेकार से दे रखे हैं भाई।
ऑल्दो इसमें तो हेलोजन लट्टू से आते हैं भाई, जो कि मैंने निकाल दिए हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अगर एक्सेस मतलब एक्सेस में भी कैरी फॉरवर्ड होती भाई, मतलब पुराने वाले वेरिएंट से, जैसे यहाँ आता था भाई DRL ऐसे करके, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद लगती थी भाई। अब उन्होंने बीच में दे दी है, वो पता नहीं क्या सोच के दी, काफ़ी भद्दे से लगते हैं वो भी। आपको मतलब जो मिड वेरिएंट है भाई, वहाँ तक तो 3 बल्ब से दे रखे हैं DRL के अंदर, और जो टॉप वेरिएंट है TFT, उसमें ही आपको प्रॉपर ऐसे लाइन में मिलता है। मतलब सोच लो इतनी कॉस्ट कटिंग भाई। जबकि यहाँ की बात करें भाई, यहाँ मतलब इसके बेस वेरिएंट में भी आपको सेम ही DRL मिलते हैं, सेम ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं टॉप वेरिएंट में। और अभी हमारे पास है भाई अभी लेटेस्ट में बने हुए भाई एक्सेस के ओनर। तो भाई सबसे पहले स्वागत है भाई आपका, आप काफ़ी देर से वीडियो में हो, बट अभी आपका इंट्रो हो रहा है। तो भाई आपने कब ली थी एक्सेस अपनी? मैंने ली थी अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 में भाई इसने भाई एक्सेस ली थी अपनी, एक्सेस 125 बेस वेरिएंट लिया था इसने। तो भाई तूने मतलब ये एक्टिवा जैसी स्कूटी को क्यों इग्नोर मारा भाई, जिस पे तू बैठ रखा है इतने आराम से? अब नए आपने देखे उसकी लुक्स कैसी आती हैं। अब इसकी आगे से एकदम देखो, एकदम शार्प सी लुक आती है भाई, देख सकते हो। इसमें आपने लोग देखे कुछ जुपिटर जैसी बना रही है इसमें आगे फ्रंट के हेडलाइट। अच्छा हाँ, ये भी तो है ना भाई इसमें, मतलब आग ये तो बढ़िया लग रही है भाई, शार्प लुक आती है। हाँ उसमें हाँ क्रोम से डाल दिया भाई बेकार जैसा, ये तो बात बढ़िया कर रहा है भाई ये कि मतलब बहुत ही छोटी। वो भी है छोटी काफ़ी है, इसका लेग स्पेस भी काफ़ी कम है भाई। यहाँ दोनों से ही कंपैरिजन कर लो आप, ये देख लो काफ़ी कम लेग स्पेस आता है इसमें। तो भाई मतलब क्यों लिया एक्सेस, मतलब क्या रीज़न था मतलब एक्सेस लेने का? भाई एक्सेस लेने का रीज़न ये था कि उसकी जो नई एक्सेस आई है, जो लॉन्च हुई है, उसकी लुक भी बहुत बड़ी लगी मुझे। पावर एंड पिकअप की बस में ली थी, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, ना पावर है ना पिकअप है, बट उसमें लुक्स वगैरह आती हैं। सीट देख सकते हैं उसकी कितनी कंफर्टेबल है, हाइट वाइज। बाकी फाइबर बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है, भागती बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद एक्सेस ही है। अच्छा, पूरी तरफ नहीं गया। देखा भाई, मतलब ये तो जस्ट एक बंदा है भाई जिसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, बुरे हैं भाई उसकी तरफ, वरना अगर आप 90% ऑडियंस ले लो भाई एक्टिवा को बुरा ही बोलेगी। ये कोई मैं पर्सनली हेट नहीं करता भाई एक्टिवा से या फिर होंडा से, ये मेरी मतलब पर्सनल गुजारिश है भाई। मैं भी चाहता हूँ कि एक्टिवा एक अच्छे रूप में आए। अब जो मतलब इतने सालों से 2008-7 से सेम सी चली आ रही है भाई, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए भाई इसमें। मतलब जैसे कि काफ़ी ये चीज़ें आ रही हैं भाई, ये सेम सा दिखना, ये भाई तब से सेम सी आ रही। जबकि एक्सेस की बात करें भाई, वो पहले कैसा आया करती थी और आज की डेट में पूरी चेंज हो चुकी है। इसमें भाई टेक्नोलॉजी के नाम पर भाई ये आज भी आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड ही आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह तो चलो कौन नहीं देगा भाई 125 सीसी सेगमेंट में आपको LED, बट चलो ये तो चलता है। बट मतलब टेल लैंप्स वगैरह मतलब देखें भाई हम तो, वो भी मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आपको मिल जाए भाई LED में। और ऊपर से एक और चीज़ भाई, इसमें स्पेस भी नहीं आती है मेरे ख्याल से। इनको पूरी चेसी मतलब बिल्ड करनी चाहिए अलग से, थोड़ी लंबी चौड़ी करनी चाहिए, स्पेस बढ़ाना चाहिए। सबसे मेन बात भाई इसका बूट का स्पेस। बूट खोलने के लिए भाई यहाँ से खोलना पड़ता है भाई, इसका बूट एंड फ्यूल का ऑप्शन आगे दे रखे हैं, जो कि भाई नो सिक्यों से खुलता भी नहीं है जैसे हम एक्सेस वाले हैं। अभी देखो ये भाई इसका बूट स्पेस, जो कि नाम मात्र बूट स्पेस है भाई। इसमें ऐसे अगर आप ये चश्मे वश्मे ही रख पाओगे भाई, और फालतू के मतलब हेलमेट वगैरह भाई, हेलमेट लाना भाई अपना एक। अभी हमारे पास टेस्टिंग के लिए भाई ये फुल फेस हेलमेट है। फुल फेस हेलमेट तो चलो हमारी बेवकूफ़ी है भाई, हम एक्टिवा में डाल रहे हैं, बट ये वैसे नहीं आएगा भाई। एक्चुअली इसमें माउंट रख रखा है, बट अगर इसमें माउंट भी नहीं लगे ना भाई, फिर भी नहीं आया भाई ये। अगर आप सोचो ये माउंट नहीं लगा, ये इतना पार्ट आगे जाएगा, ठीक है, तो ये पीछे वाला यहाँ पे फंसेगा। बिल्कुल भाई, ये आने ही नहीं वाला भाई, कोई किसी भी हद तक नहीं आने वाला भाई ये। तो ये दिक्कतें इसमें है भाई। तो अब काफ़ी लोग अगर डिनाई करो भाई, आप मानो या ना मानो, ये इसमें दिक्कतें हैं, जो कि काफ़ी मेजर दिक्कतें हैं। अब अगर हमने कहीं बारिश में खड़ी करनी हो भाई, और अगर आप हमारे पास फुल फेस हेलमेट हो, तो भाई हम क्या स्ट्रगल करें क्या, कहीं ढूंढे शेड में एक्टिवा एक्सेस ढूंढे भाई हम किसी की एक्सेस में, प्लीज़ भाई मेरा हेलमेट डाल लो। आज की डेट में भी मेरे ख्याल से चीज़ें रिजॉल्व हो जानी चाहिए भाई 2026 में, बट एक्टिवा ने ऐसा, होंडा ने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा। बाकी फालतू के भाई यहाँ चार्जर वार्जर देना, ये फालतू की फटीक तो भाई ये लोग देते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं उसमें। मतलब इनकी सेल्स में मेरे ख्याल से थोड़ा डाउनग्रेड आया है, क्योंकि मेरे गांव में भी भाई काफ़ी लोग एक्सेस पे अपग्रेड हुए हैं। पहले तो काफ़ी कम हुआ करती थी जब मैंने ली थी भाई अपनी 2022 में। उसके बाद भाई काफ़ी लोगों ने एक्सेस ली है, और मैं ये नहीं कह रहा भाई मुझे देख कर लिया, बट काफ़ी लोग ऐसे जागरूक हुए ना ऐसे सोशल मीडिया में देख कर कि कौन सी बेस्ट है। पावर एंड पिकअप में चलाने में अंतर पड़ जाता है भाई, पता कि दोनों कितनी पावरफुल हैं, रात दिन का अंतर आता है भाई। ऑल्दो भाई माना भाई इसमें ज़्यादा टॉर्क है, 10.7 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसमें मात्र 10.2 Nm का टॉर्क मिलता है, फिर भी इससे डबल पावर निकाल के देती है भाई आपको ये। और ये ऑन पेपर ऊपर की बात नहीं होती भाई, इधर ऑन रेल की बात होगी। रियलिटी में कौन कितनी परफॉर्म कर पाती है। रियलिटी में भाई तूने अभी चलाई थी मेरे साथ, हमने थोड़ी सी ड्रैग सी रेस करी थी भाई इसकी, बता कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस थी। ये कितनी तरह से मतलब 2 या 3 सेकंड लेट थी ना भाई ये। मतलब ये मैंने मतलब हमने सेम ही फुल थ्रोटल दे के ब्रेक मार रखी थी। बड़ा मतलब अब मैं पूरा अगर नॉन फिल्टर होके बोलूँ ना, तो दिस स्कूटी इज़ वर्स्ट। मतलब एकदम कचरा स्कूटी है, कचरा स्कूटी भाई। आज के टाइम पर भी 2026 की बात करूँ ना मैं, इससे बेकार स्कूटी
कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती भाई कोई भी। इससे बढ़िया भाई एंटॉर्क भी ले लो भाई। और भी नहीं, इससे जुपिटर ले लो। अरे भैया जुपिटर ही ठीक है इससे तो। किस में, जुपिटर में? हाँ। उसमें नहीं आएगा फुल फिजन, उसमें लंबा है भाई। बूट स्पेस है वो, लंबा है वो, डीप नहीं है वो, बड़ा है, लॉन्ग है वो। हाँ मतलब वैसे सामान के लिए तो बढ़िया है जुपिटर, बढ़िया भाई जुपिटर। हाँ ये भाई बढ़िया वगैरह है। एंटॉर्क ले लो फिर। जुपिटर ले लो, क्योंकि मैंने भाई एंटॉर्क चलाई है। एंटॉर्क में भी अगर आपको एंटॉर्क आप कुछ टाइम के लिए चलाओगे ना, लगभग मेरे ख्याल से 5-6 महीने बाद उसके एग्जॉस्ट में ऐसे सुने जैसे कोई नट खुल के एग्जॉस्ट के अंदर गिर के ऐसे ऐसे हिल रहा हो। और भाई सबसे मेन बात की यहाँ तो उसमें फुटरेस्ट में, इसमें तो थोड़ा बहुत आ भी रहा है भाई, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो ऐसे होगा ही। उसमें बिल्कुल भी नहीं आता भाई। उसमें अगर आपकी हाइट भी मेरी तरह है भाई, अगर 5'7", 5'8" तक है, इसकी जितनी भी भाई, एक बार खड़ा होकर बता दे भाई तू कितना है। 5 तक रख लो। 5 या फिर 5-6 तक रख लो भाई से। भाई तू बता, तूने चलाई थी भाई, तेरे को कंफर्टेबल हुई? एंटॉर्क की बात करें तो भाई उसमें पैर ही ना रहा, मेरे पैर लगभग इसमें देखो ऐसे रखता हूँ, उसमें मेरे पैर ऐसे रखे हुए। और उन लोगों ने एक और दिक्कत कर रखी है एंटॉर्क में कि भाई 125 सीसी में भी सेम बॉडी डाल रखी है भाई विद सेम लेग स्पेस, मान सकते हो भाई। 150 सीसी 150 सीसी में भाई बिल्कुल सेम डिट्टो। भाई इसमें भी नहीं है भाई। बिल्कुल नहीं। अरे पिकअप तो चल वो चला नहीं रखी इतना तो क्या बोलना, बट 125 सीसी चलाई है वो। 125 सीसी फील ही नहीं होती भाई, वो बस भोंपू बजता रहता है उसका, पों सा पीछे जो एग्जॉस्ट नोट है भाई, उसी के लिए अगर आपको चाहिए भाई कि आपको लाउड एग्जॉस्ट चाहिए और बाकी आप मतलब कोई चीज़ मैटर नहीं करती, पिकअप परफॉर्मेंस एंड माइलेज वगैरह, तो आप ले लो भाई एंटॉर्क को। और अगर आपको रिलायबल चीज़ चाहिए भाई तो एक्टिवा तो इसीलिए बन रखी है। माना भाई अब एक पॉइंट तो है इसमें रिलायबिलिटी का ना भाई, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों ने ले रखी है और आज तक चल रही है भाई। किसी रीज़न से ले रहे होंगे। और इसकी एक्सेसरी भी भाई बिल्कुल से हिलती रहती है भाई, ये भी काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें। और ये भी भाई एक्सेस से कम नहीं है भाई, इसमें भी रेयर व्हील आपको सिर्फ और सिर्फ 10 इंची का ही मिलता है। ये देखो भाई, यहाँ भी ऐसा मिलता है और यहाँ भी आपको एक्सेस में भी 10 इंची का ही मिलता है। और फ्रंट में दोनों 12-12 के दे रहे हैं भाई, ये पता नहीं कौन सी साइंस लगा रहे हैं भाई, चलाने वाले हैं भाई। काश ये भाईचारा भाई इन्होंने सीट में भी किया होता है थोड़ा सा, सीट का मतलब बूट का बोल रहा हूँ भाई मैं, और आगे स्पेस पूस का भी करा होता और पावर का भी करा होता। तो बस भाई इसमें इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई बुराई या फिर कोई अच्छाई पता हो भाई दोनों व्हीकल्स की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आज की वीडियो में इतना था, मिलते